जो महिंद्रा को ऑथोराइज डीलरशिप है, हम लोग वहाँ से आए हैं एज ए टेक्नीशियन हायर करने के लिए। टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो अपना मतलब 25 ईयर समथिंग हो चुके हैं अपने वर्कशॉप को। अपनी 2 ब्रांचेस हैं, एक विद्युत नगर में है, एक है अपने भाकरोटा में मेन ब्रांच। अभी अपन नया ओपन कर रहे हैं कनकपुरा में। वहाँ के लिए अपन को हायरिंग के लिए टेक्नीशियंस चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, उसकी हायरिंग के लिए आए हैं। बाकी इंट्रोड्यूस हमारे जो अनुभव सर हैं, वो हमारे CCM है, वो बताएंगे आपको। वो डायरेक्ट महिंद्रा से हैं अपने। जैसे अगर मेरा नेक्स्ट मंथ जैसे कनकपुरा में आ रहा है लोकेशन जी तो आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो वहाँ जी पे? हाँ इंटरेस्टेड है। आपने हाँ, 9 ईयर ऑस्ट्रेलिया में रह के आया हूँ यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, यहाँ क्यों आए इंडिया में यार? मतलब अब यहाँ पर वो जब स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ का ट्रेनिंग थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पर। जैसे देख सकते हो वहाँ पर ना नेपाल में ट्रेनिंग है ना कुछ है वहाँ पर, और ज़्यादातर वहाँ पर मैकेनिक भी इंडिया से ही जाते हैं, और गाड़ी का भी जो गाड़ी वहाँ पर नेपाल में मिलता है, जो इंडिया में मिलता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं, एज अ नेपाल में थोड़ा सा पुराना गाड़ी मिलता है। MD फिरदौस MG फिरदौस। जी, कहाँ से हैं आप? बिहार बिहार से हैं। जी, क्या पढ़ाई की हमने? 12th हो गई पूरी? जी, कब की थी 12th पूरी? 2025 में। अच्छा, पिछले साल 12th? जी, 12th करके सीधा इधर आ गए? नहीं फिर गांव में रुके कुछ दिन, उसके बाद फिर यहाँ आ गए। गांव में क्या किए फिर? कुछ भी नहीं, थोड़ा कोर्स करे थे किस चीज़ का कोर्स? सेफ्टी ऑफिसर का। अच्छा, जी, कितने महीने हो गए यहाँ ट्रेनिंग लेते हुए? यहाँ 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। जी, ओके, तो वेलकम बैक दोस्तों। बहुत टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर हम कार मैकेनिक की जॉब कर ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, जॉब कहाँ मिलेगी? टाटा मोटर से हमारा टाई अप है, जयपुर में है, ट्रेनिंग करने आओ, मन करेगा इंटरव्यू करवा दूंगा, जॉब कर लो। महाराष्ट्र में जॉब चाहिए, महाराष्ट्र में दिलवा दो। इंडिया में कहाँ आपको वर्कशॉप में जॉब चाहिए, वो मेरे पास जॉब है। लेकिन मेरा फोकस हमेशा इस बात पे रहता है कि जो मेरे पास आ गया वो अपना गैराज कैसे स्टार्ट करे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे तो कार मैकेनिक जॉब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, कार मैकेनिक जॉब या फिर बाइक मैकेनिक जॉब, तो बाइक्स के लिए रॉयल इनफील्ड से टाई अप है, ओला में हम लोग देते हैं, TVS में देते हैं, डोमिनोज में देते हैं, बजाज में देते हैं, हर जगह हम लोग अपने स्टूडेंट सप्लाई करते हैं। और हमारे पास डेली इतने कॉल आते हैं मैं पूर्ति नहीं कर पाता। तो ऐसे हमारे पास आज का वीडियो होने वाला है। महिंद्रा कंपनी से हमारे अनुभव सर आए हैं, जो प्रॉपर महिंद्रा कंपनी से ही हैं, और उनके संग कुछ डीलर्स आए हैं जो जिनके जयपुर में डीलरशिप्स है महिंद्रा के, तो उनके लिए इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए और मैकेनिक्स भी चाहिए। तो आज का जॉब प्लेसमेंट्स को लेके इंटरव्यू होने वाला, और दिमाग में रखें महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियां हमारे पास आती हैं क्योंकि हम लोग जो करवा रहे हैं, ऑल इन वन करवा रहे हैं, उससे आप इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको लेने के लिए आ रही हैं। नहीं तो पहले क्या था कि आप किसी कंपनी में जाओ, वहां का गार्ड है ना, गार्ड जो महिंद्रा टाटा इन जैसी रेप्यूटेड कंपनीज है, वहां के गार्ड आपको गेट से अंदर नहीं घुसने देंगे जॉब के लिए। आप जाके ट्राई कर लेना। आप ये हालत है, इंटरव्यू देने पड़ते हैं बार बार, जैक लगाने पड़ते हैं, रेफरेंस लगाने पड़ते हैं। जब अब एक बाबा ऑटोमोबाइल्स है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के HR मैनेजर्स और डीलर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हम कुछ अच्छा करवा रहे हैं, आपके सामने है। आपकी डिग्री कोई चोरी कर सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड है उसको कोई भगा के ले जा सकता है, आपकी बीवी किसी पैसे वाले के संग भग सकती है, लेकिन आपने जो हाथ का हुनर सीखा है ना, किसी का बाप चोरी नहीं कर सकता। और वो आपका हाथों का हुनर आपको कभी जिंदगी में मजबूर नहीं करेगा किसी का सामने हाथ फैलाने के, बाबूजी नौकरी दे दो। काम सीख लिया, कार का 6 महीने का 60,000 पे ले रहा हूं मैं, बाइक का 4 महीने का 30,000 पे ले रहा हूं, प्रोफेशनल डिटेलिंग डेकोर या एसेसरीज लगाना सीखना है 30-40,000 पे ले रहा हूं। जिस दिन 4 गाड़ी कर लोगे ना, 4 बाइक या 4 कार या फिर 4 ECM, ये फीस माफ हो जाएगी 4 गाड़ियों में। और कमाना कब है? जिंदगी भर के लिए। टाइम आपका है, पैसा आपका है, समय आपका है। मेरा काम है सिर्फ कहना। आपका छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, जो भी मानना है मानिए, लेकिन मैं सच्चाई बताता हूं। वो कड़वी लगती है, कुछ बातें मेरी लोगों को बुरी लगती हैं,
लेकिन सच यही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। हमारे सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मिलिए और देखिए कैसे महिंद्रा कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी यहां पर आकर आपका प्लेसमेंट लेते हैं बाबा ऑटोमोबाइल्स में। थैंक यू, वीडियो पूरा देखें और अब आप भी अपना भविष्य बनाएं और लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सर, लेके जाइए और इंटरव्यू दिखाइए कैसे होता है। मैं बाहर जाऊंगा और इंटरव्यू भी आप यहाँ पे ही होगा, तो वहां पर भी सेमिनार होगा और यहाँ पर इंटरव्यू में कैसे क्या को क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको इधर ही हम लोग दिखाएंगे। जो महिंद्रा को ऑथोराइज डीलरशिप है, हम लोग वहाँ से आए हैं एज ए टेक्नीशियन हायर करने के लिए। टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो अपना मतलब 25 ईयर समथिंग हो चुके हैं अपने वर्कशॉप को। अपनी 2 ब्रांचेस हैं, एक विद्युत नगर में है, एक है अपने भाकरोटा में मेन ब्रांच। अभी अपन नया ओपन कर रहे हैं कनकपुरा में। वहाँ के लिए अपन को हायरिंग के लिए टेक्नीशियंस चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, उसकी हायरिंग के लिए आए हैं। बाकी इंट्रोड्यूस हमारे जो अनुभव सर हैं वो हमारे CCM है, वो बताएंगे आपको। वो डायरेक्ट महिंद्रा से हैं अपने। गुड आफ्टरनून सभी को। सो मैम ने जैसे इंट्रोड्यूस किया, महिंद्रा का नाम सुना है आपने? क्या बनाती है महिंद्रा? कार। बहुत बड़ा ग्रुप है, तो हर तरफ से आवाज़ आ रही है। सबको मालूम है महिंद्रा के बारे में? जी सर। क्या कभी किसी ने सोचा था महिंद्रा में भी हमें काम करना है? नहीं, इच्छा भी नहीं है काम? इच्छा है नहीं है? है, इच्छा सबकी है। ठीक है, तो देखिए मैं महिंद्रा से आया हूँ। ये हमारे डीलर है कल्याण मोटर्स। नाम सुना है किसी ने कल्याण का? कौन सा सुना है आपने? KS मोटर्स किस किसने सुना है? ओके ठीक है, आप लोग फिलहाल बताइए, आप जयपुर से हैं, बाहर से हैं, राजस्थान से हैं या राजस्थान के बाहर से भी हैं? बाहर से ये मोस्टली। तो ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हम जयपुर में बैठे हुए हैं, तो जयपुर में हमारा डीलर है कल्याण मोटर्स। इनके ऑलरेडी 2 वर्कशॉप चल रहे हैं। वर्कशॉप समझते हैं? जहाँ गाड़ियों का काम होता है सारा, जो आप यहाँ पे अभी काम सीख रहे हो, तो वहाँ पे जो जैसे ही टेक्नीशियन अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं हमारे पास। तो इनका एक वर्कशॉप है पुरानी चुंगी में, एक भागरोटा और एक अभी नया आ रहा है। तो जो वर्कशॉप में मैं अगर आपको बताऊँ, हमारे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं। जैसे अभी आपको शायद हर एक चीज़ का आइडिया नहीं होता। आपने सुना हो नाम सर्विस एडवाइज़र होता है, सुना है नाम किसी ने? जिसने सुना है वो हाथ खड़ा कर ले। तो कुछ लोगों ने, 8-10 लोगों ने सुना है। क्या होता है सर्विस एडवाइज़र? हाँ, यस। तो जैसे एक एडवाइज़र प्रोफाइल होता है, जैसे आप वर्कशॉप में गाड़ी लाते हैं, ये नहीं सीधा मैकेनिक के पास जाएंगे। एक एडवाइज़र होता है जो कि कस्टमर से मिलता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर से बात करता है, समझता है क्या क्या काम करना है, वो सारा एक्सप्लेन करता है, रिपेयर ऑर्डर बनाता है, आगे पास करता है। तो ऐसे एक प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल का मतलब समझते हैं ना, अलग अलग रोल्स, अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी तरीके से टेक्निकल में भी बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं आजकल। पहले सिर्फ टेक्नीशियन होता था, अब टेक्नीशियन भी अलग अलग तरह के होते हैं स्किल के हिसाब से। जो बेसिक टेक्नीशियन होता है, जो ऑयल चेंज और जो बेसिक काम करता है, वो L0 है। उसके बाद जो सर्विसिंग का काम करता है वो L1 है। जो उसमें फिर एग्रीगेट, मेजर इंजन और सारे एग्रीगेट के काम करता है, जो डायग्नोसिस करता है वो L2। और जैसे जैसे आदमी उस लेवल पे बढ़ते जाता है, जैसे उसका स्किल बढ़ता है, मान लीजिए आपका काम का लेवल, जैसे आप अभी ऑयल चेंज कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन आप धीरे धीरे काम सीखे, हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे मतलब जैसे आप अगर मान लीजिए आप में से जो भी सेलेक्ट होते हैं, तो महिंद्रा इंटरनली सभी स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अलग अलग लेवल की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, तो सारी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप में से जो लोग सेलेक्ट होंगे, जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो हमारे साथ जुड़ेंगे आज, ज्वाइन सेलेक्ट होंगे, तो उनके पास भरपूर अपॉर्चुनिटी है करियर में आगे बढ़ने की। L0 बन सकते हैं, L1 बन सकते हैं, L2 बन सकते हैं। उसके बाद एक नया प्रोफाइल भी आया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्मार्ट टेक बोलते हैं उसको, जो कि सारा डायग्नोसिस का काम लैपटॉप लगा के, कोड लगा के, मास्टर जिसको बोलते हैं, वो भी बन सकते हैं। उसके बाद आता है जो सबसे बड़ा प्रोफाइल होता है हमारा, कोटेक बोलते हैं जिसको, जो डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट होता है। महिंद्रा का कोटेक का पूरे हिंदुस्तान में नाम है। मतलब सबसे, अगर कोई महिंद्रा का कोटेक है तो ये माना जाता है कि ये सबसे बड़ा एक्सपर्ट है।
किसी भी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल किसी भी कंपनी में, मतलब सिर्फ महिंद्रा की बात नहीं कर रहा, कोई भी BMW, कोई बड़ी से बड़ी ऑडी, कोई भी कंपनी हो, अगर उसको बताया जाए सर ये महिंद्रा का कोटेक है, तो उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मास्टर है व्हीकल का। कोटेक मीन्स कंप्लीट मास्टर, वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी काम हो, उसका एक्सपर्ट है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध रहती है। तो आप लोगों को ये इसलिए बताया मैंने कि इस इंडस्ट्री में भी बहुत स्कोप है, बहुत आगे से आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। और महिंद्रा जो टैलेंटेड होता है उसको बहुत आगे मौका देती है। अभी कुछ हमारे टेक्नीशियन थे जो आपके जैसे कभी ज्वाइन हुए थे, फ्रेशर थे, लेकिन वो आगे बढ़े, उन्होंने काम अच्छा किया और वो स्मार्टटेक और कोटेक भी बने हमारे यहाँ पे। तो आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो, मेहनत करो, ठीक है। और कुछ आपको किसी का कोई मन में कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी किसी को कुछ हो, नहीं तो हम बाकी वहाँ पे मिलेंगे। अभी इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। और जो आपकी ये ट्रेनिंग चल रही है इसको मेहनत से करिए और आगे अपने करियर में सक्सेस मिले सबको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। करिए मैम शुरू। प्रवीण मनावत। प्रवीण मनावत। प्रभुल प्रवीण मनावत। कहाँ से हुआ? मैं MP से हूँ। MP MP से, इंदौर। इंदौर से। हम सोचे थे यार इंदौर से कोई नहीं मिला हमें। चलिए, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं 12th से पास हूँ। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको? मेरे को अभी हुआ है 1.5 महीना समथिंग हो गया है। 1.5 महीना हो गया। हाँ। तो 6 महीने की तो आपको ट्रेनिंग ही नहीं, लेनी मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। पहले मैं गैरेज पे काम करता, 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पहले से। अच्छा। तो मैं प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज लेने के लिए आया था। जैसे अगर मेरा नेक्स्ट मंथ जैसे कनकपुरा में आ रहा है लोकेशन, जी तो आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो वहाँ जी। पे? हाँ, इंटरेस्टेड है। MD फिरदौस। MG फिरदौस। जी। कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार से हैं। जी। क्या पढ़ाई की आपने? 12th। हो गई पूरी? जी। कब की थी 12th पूरी? 2025 में। अच्छा, पिछले साल 12th? जी। 12th करके सीधा इधर आ गए? नहीं, फिर गांव में रुके कुछ दिन, उसके बाद फिर यहाँ आ गए। गांव में क्या किए फिर? कुछ भी नहीं, थोड़ा कोर्स किए थे, किस चीज़ का कोर्स? सेफ्टी ऑफिसर का। अच्छा, जी। कितने महीने हो गए यहाँ ट्रेनिंग लेते हुए? यहाँ 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। जी। ओके, तो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? सही लग रहा है। ये इस लाइन में बना लोगे करियर? जी, बना लेंगे। बना लेंगे? जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी आप मुझे बताओ, इंजन के कंपोनेंट बताओ, इंजन के बारे में बताओ। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है? 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में होता है। 2 स्ट्रोक में एक बार इंटेक कंप्रेसर एक बार होता है और पावर एग्जॉस्ट एक साथ हो जाता है। और 4 स्ट्रोक में इंटेक कंप्रेसर पावर एग्जॉस्ट 2 हो गया। 2 स्ट्रोक। BS4 BS6 में फ़र्क मालूम है? BS6 BS4 BS6 में लगा दिया इस ये DPF लगा दिया गया है। BS4 में DPF नहीं है। आपने? हाँ, 9 ईयर ऑस्ट्रेलिया में रह के आया हूँ यहाँ। ऑस्ट्रेलिया में? हाँ। यहाँ क्यों आए इंडिया में यार? मतलब अब यहाँ पर वो जब स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ का ट्रेनिंग थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पर, जैसे देख सकते हो वहाँ पर ना नेपाल में ट्रेनिंग है ना कुछ है वहाँ पर। और ज़्यादातर वहाँ पर मैकेनिक भी इंडिया से ही जाता है, और गाड़ी का भी जो गाड़ी वहाँ पर नेपाल में मिलता है जो इंडिया में मिलता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं, एज अ नेपाल में थोड़ा सा पुराना गाड़ी मिलता है बहुत ही। मुझे बस एक चीज़ थोड़ा बताएंगे, आप एक्चुअली अभी देख क्या रहे हैं? मतलब काम सीखने के लिए देख रहे हैं या आपका क्या है, मतलब ड्रीम पैशन? मतलब थोड़ा सा वो समझ नहीं आया मुझे कि ड्रीम पैशन बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली। आपको इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल है? इंग्लिश, हिंदी, नेपाली। ओके, तो एग्जैक्टली आपको क्या देख रहे हैं? मतलब आप कल्याण क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? एज ए करियर में महिंद्रा में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ, जैसे आप हमारे साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं वो एक समझना चाह रहा हूँ। तो एज यू नो महिंद्रा लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चर, तो उसमें बहुत ही नॉलेज मिलेगा, वो मेरा एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर महिंद्रा में। और ये मेरे को अभी
5-6 साल तक तो नॉलेज ही है सर, क्योंकि यहाँ पर जितना भी सीख लो वो अपडेट नहीं होगे, या तो कोई आप जाकर काम नहीं करोगे तब तक तो आपका कुछ करेक्ट। वो होगा नहीं। कोई क्वालिफिकेशन कहाँ तक है आपने? बैचलर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैचलर कहाँ से, इंडिया से किया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से किया है? मतलब बैचलर मतलब बोले तो क्या बीटेक? बीटेक। ठीक है, थैंक यू। महाराष्ट्र से आए हो आप? हाँ जी। आप ही हो, आपके मामा के लड़के हैं ना ये? अच्छा वो दूसरे, सॉरी कंफ्यूज। ओके, मुझे फेस देख के लगा रहे तो महाराष्ट्र से लग रहा है मेरे को। मैं 2-3 साल रहा हूँ पुणे में। पुणे में, हाँ। नासिक आता था मैं। ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है नहीं, और ये बची है 15-20 दिन की बाकी 15-20 दिन की बची है, फिर उसके बाद आप जॉब सर्च करेंगे। तो आप यहाँ क्यों करोगे? हाँ, जयपुर में करेंगे, आसपास वगैरह करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे आपको हो गए लगभग 5-5.5 महीने हो गए, हाँ जी सर। तो आपने क्या क्या सीख लिया यहाँ पे? मैं मैकेनिक का सीख लिया, वायरिंग सीख लिया, अभी सेंसर और वो चल रहा है, कोडिंग, फॉल्ट कोड। ये बता सकते हैं कि सर्विस में क्या क्या काम करना होता है? सर्विस में सर ऑयल चेंज करना होता है, फिल्टर चेंज करना होता है, गियर ऑयल चेंज करना होता है, जैसे कि उसके बाद ब्रेक पैड हुआ, ब्रेक शूज़ हुआ, उनको चेंज या होगा तो उनको वो रेग मार के क्लीन करके लगाना होता है सर। इनटेक थ्रोटल बॉडी क्लीन करना होता है, टायर प्रेशर चेक करना होता है। तो ये सब Interior काम clean- आपने किया यहाँ पे? जी सर, यहाँ किया है सर। कर सकते हो आप? जी सर, कर सकते हैं। कौन सी गाड़ी पे किया आपने? हमने पोलो पे भी किया है, एक बाहर जो स्कॉर्पियो है उसके ऊपर भी किया है हमने, ऊपर स्विफ्ट है उसके ऊपर भी किया है हमने।